मन को बाह्य विषयों से हटा लें। मन में प्रसन्नता का भाव 3 बार प्रणव ध्वनि हे परमपिता परमात्मा, आप दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं। हे परमपिता, आप मेरे पापों का दंड भी देते हैं तो भी मुझ पर दया करते हैं, जिससे मैं अपने पापों को भोग कर फिर से स्वच्छ मन हो जाऊं। हे परमपिता, मैंने अनेकों बार जन्म लिए, अनेकों बार मेरी मृत्यु हुई। मैं इस जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ हूँ। मेरे मन में राग है, मेरे मन में द्वेष है, और इस सब का मूल है लोभ। हे भगवान, मैं लोभ के कारण बहुत से कुकर्म करता हूँ। मैं संतोष धारण नहीं करता। मेरे मन में तृष्णा का विकार फैला हुआ है। हे परमपिता परमात्मा, मैं इस तृष्णा को, इस लोभ को, इस लालच को अपने मन से हटाना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मैं संतोष चाहता हूँ, मैं संतोष का सुख चाहता हूँ, मैं परम सुख चाहता हूँ। मैं अब दुख मिश्रित सुख नहीं चाहता। हे परमपिता, मेरे मन से तृष्णा का भाव मिटा दीजिए। हे परमपिता, मेरे मन में संतोष का भाव जगा दीजिए। हे परमेश्वर, मुझे संतोष दो, मुझे संतोष दो, मुझे संतोष दो। साधकगण, अपने शब्दों में मानसिक रूप से भाव विह्वल होकर परमपिता परमात्मा से संतोष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। विह्वल होकर प्रार्थना करें, स्वच्छ मन से प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर बहुत उदार हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। साधकगण, हमारा मन बहुत दूर दूर तक अनेक विषयों में फैला हुआ है। इस मन को स्थूल रूप से एकाग्र करने का उपाय है
स्थिर क्रिया। स्थिर क्रिया में हम अपनी कर्मेंद्रियों को किसी भी कर्म से रोकेंगे और साथ ही साथ मन भी थोड़ा थोड़ा रुकेगा। जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। जो भी आसन आपको सुखद हो उस आसन में बैठ जाएं। हाथ, पैर, कमर, गर्दन जिस भी तरह जिस भी स्थिति में आप रखना चाहते हैं रख लें। आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को स्थिर कर लें। शरीर का कोई अंग हिले नहीं। हाथ जहाँ रखे हैं वहीं रखे रहें, उनमें कोई क्रिया ना हो। पैर जिस प्रकार से हैं वैसे ही रहें, उनमें कोई हलचल ना हो। शरीर पूरा, गर्दन, आँखें, पुतलियाँ सब स्थिर, अचंचल, हिले नहीं। मन का काम शरीर की स्थिरता सुनिश्चित करना। मन बाहर के विषय नहीं सोचे। मन शरीर के अंदर ही अंदर अंगों में आता जाता हुआ शरीर की स्थिरता करे। मन को काम नहीं देंगे तो ये बाहर के विषयों को सोचने लगेगा, अपने आप इधर उधर जाने लगेगा। मन को काम दीजिए, शरीर को स्थिर रखना। मन को स्थिरता की आदत नहीं है। वर्षों पुरानी आदत इधर उधर जाने की है, अपनी मनमानी करने की है। यहाँ भी मन मनमानी करेगा, करना चाहेगा। मन कहेगा कि हाथ घुटने से थोड़ा नीचे है, ऊपर कर लूँ। मन कहेगा गर्दन ज़्यादा झुका ली, थोड़ी सीधी कर लूँ। मन कहेगा कमर ज़्यादा सीधी हो गई, थोड़ी झुका लूँ। ऐसे बहुत से बहाने मन बनाएगा और शरीर को अस्थिर करना चाहेगा। हमें शरीर को अस्थिर नहीं करना, मन की बात नहीं माननी। शरीर जिस स्थिति में रखा था उसी स्थिति में रखना है, चाहे वो स्थिति गलत लग रही हो या सही लग रही हो। बिल्कुल स्थिर रखें शरीर व शरीर के अंगों को। कुछ देर प्रयास करें।
मन बाहर की बात सोचे तो उसे रोक दीजिए, वापस शरीर के अंदर अंगों में ले जाइए। हाथ, पैर, सिर आदि अंगों में उसको जाने दीजिए। शरीर के अंदर ही अंदर शरीर को, मन को चलने दीजिए। जहाँ भी शरीर का कोई अंग हिलना चाहे, मन तुरंत वहाँ जावे, उस अंग को हिलने से रोके। स्थिर क्रिया। शरीर काष्ठवत, शरीर निश्चल, बिना हिले डुले बैठे रहिए। अब शिथिल क्रिया करेंगे। स्थिरता पूर्वक बैठे हुए, बिना हिले डुले पूरे शरीर को शिथिल करना है। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठें, वह आसन है। और वो कैसे होगा? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। बैठने में जो हमारा प्रयत्न लग रहा है, उस प्रयत्न को शिथिल करना है, उसको बिल्कुल कम करना है। हम बैठेंगे तो थोड़ा प्रयत्न तो लगेगा, लेकिन वो प्रयत्न इतना नहीं होना चाहिए कि मन उस शरीर को साधने में ही लगा रहे। मन को शरीर के साधने से थोड़ा सा अलग करना है, थोड़ा फ्री करना है। आसन सामान्य रूप से ही स्थिर रहे, प्रयत्न शैथिल्य रहे। पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। बिना हिले डुले स्थिर क्रिया यथावत रखते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। एक एक अंग को शिथिल करिए। दाहिना पैर शिथिल, रिलैक्स, ढीला। बायां पैर शिथिल, ढीला, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला। मन बाएं पैर में। दोनों पैर शिथिल, ढीले, रिलैक्स। मन दोनों पैरों में। दाहिना हाथ शिथिल, ढीला, रिलैक्स, बिना प्रयत्न। मन दाहिने हाथ में। बायां हाथ ढीला, रिलैक्स, प्रयत्न शैथिल्य, शिथिल, बिना प्रयत्न के
मन बाएं हाथ में, दोनों हाथ शिथिल, दोनों पैर, दोनों हाथ ढीले, शिथिल। कमर नीचे से ऊपर की ओर ढीली, शिथिल, रिलैक्स। पेट, सामने का भाग ढीला, शिथिल। कंधे, गर्दन शिथिल। चेहरा, आँखें, माथा एकदम ढीला, बिल्कुल शिथिल। सिर शिथिल। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, शिथिल, तनाव मुक्त, खिंचाव रहित। मन को पूरे शरीर में फैला दें। यदि किसी स्थान पर चुभन है, दुखन है, उसी स्थान पर मन को एकाग्र करें। आदेश, शिथिल, शिथिल। पूरे शरीर का कोई अंग अशिथिल ना हो, तनाव में ना हो। किसी अंग में दुखन, चुभन यदि हो रही है तो मन को वहीं ले जाइए, उस स्थान पर ही मन को एकाग्र करिए। मन को आदेश, शिथिल, रिलैक्स, ढीला। शिथिल क्रिया द्वारा हम प्रयत्न शैथिल्य करते हैं, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लेते हैं। यदि शरीर में कहीं चुभन, दुखन आदि रहेगी तो मन उस पर लगा रहेगा और आगे की अनंत समापत्ति क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। यदि शरीर में कहीं चुभन, दुखन है, आप मन को एकाग्र करते हैं तो मन को एकाग्र करना मुश्किल होगा।
वो बार बार उस चुभन दुखन पे जाएगा। तो पूरे शरीर में कहीं कोई अकड़न ना हो, जकड़न ना हो, चुभन ना हो, दुखन ना हो। पूरा शरीर शिथिल करना है शिथिल क्रिया से। इससे जो एकाग्रता के भाव बने हैं उनको बनाए रखते हुए अनंत समापत्ति करेंगे। अपने सामने की दिशा में मन को प्रेषित करें। अपने सामने की दिशा में मन को दूर तक प्रेषित करें, दूर तक जाने दें। सामने अनंत आकाश, दूर दूर तक फैला हुआ आकाश। मन अनंत आकाश में दूर तक जाता हुआ, अनंत आकाश में मन को एकाग्र करें। अनंत आकाश में मन को तदाकार करें। आकाश अनंत, मन दूर दूर तक जाता हुआ भी उसका अंत नहीं पाएगा, एकाग्र होगा। जो नए साधक हैं वे कोई एक बिंदु तय कर लें, वहाँ तक मन को ले जाएं, फिर उस बिंदु को आगे बढ़ा दें, वहाँ तक मन को ले जाएं। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। मन को अनंत आकाश में एकाग्र करें। जो पुराने साधक हैं वे अनंत आकाश में मन को फैला दें। मन को फैलाते हुए दूर दूर तक अनंत आकाश में तदाकार करें, एकाग्र करें। मन को आकाश जैसा आकार दें। आकाश अनंत, मन अनंत आकाश में फैलकर एकाग्र। जैसे जैसे आपका मन अनंत आकाश में एकाग्र होने लगेगा तो आपको अपने शरीर की प्रतीति नहीं होगी। जब मन शरीर के बारे में सोचेगा ही नहीं, अनंत आकाश के बारे में ही विचार करेगा, वहीं पर एकाग्र होगा, वहीं पर तदाकार होगा, तब शरीर की प्रतीति होगी ही नहीं। साधक को ऐसा अनुभव होगा जैसे शरीर अधर में लटका हुआ है, शरीर रुई के समान भारहीन है। ये बहुत अच्छी स्थिति साधना में साधक की बनेगी और अनंत समापत्ति की सिद्धि का ये लक्षण भी है।
साधकगण आगे चलकर महत ब्रह्म में मन को एकाग्र करना है, ये अनंत समापत्ति का अभ्यास उसकी स्थूल क्रिया है। आगे चलकर मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु पर, आत्मा पर, परमात्मा पर एकाग्र करना है, शिथिल क्रिया उसका स्थूल रूप है। ये दोनों क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको मन लगाकर किया जावे, इनमें प्रगति प्राप्त हो जावे तो आगे का रास्ता बहुत ही सुगम हो जाएगा। अनंत समापत्ति में हमने केवल एक दिशा में अभ्यास किया, जिसका अभ्यास एक दिशा में कुछ ठीक हो जाए, फिर दाहिनी ओर की दिशा में अभ्यास करना है। दाहिने हाथ की ओर की दिशा में अनंत आकाश में मन को एकाग्र करना है। फिर पीछे की ओर की दिशा में अनंत आकाश में मन को एकाग्र करना है। फिर बाएं हाथ की ओर की दिशा में अनंत आकाश में मन को एकाग्र करना है। फिर अधा नीचे की ओर की दिशा में मन को अनंत आकाश में एकाग्र करना है। फिर ऊपर की दिशा में मन को अनंत आकाश में एकाग्र करना है। और फिर छहों दिशाओं में मन को एक साथ अनंत आकाश में प्रेषित करते हुए एकाग्र करना है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। अभ्यास करते रहें, प्रगति होती रहेगी। आंखें खोल सकते हैं। साधकगण आसन भी शिथिल कर सकते हैं। यौगिक प्राणायाम योग में आवश्यक हैं। उसके लिए सबसे पहले पिछली बार निवेदन किया था कि 20 श्वास लंबे लंबे लीजिए। 20 श्वास गहरे लीजिए। 75% से ज़्यादा लंग्स को भरना नहीं है और इससे ज़्यादा खाली भी नहीं करना है। पिछली बार एक क्रिया बताई थी कि यदि नाक के दोनों स्वर नहीं चल रहे हों तो जिस ओर का स्वर नहीं चल रहा उस तरफ के हाथ की मुट्ठी बांध के अंगूठा अंदर अंगुलियां ऊपर करके और दूसरे हाथ के काख में सीधे सीधे रखकर दबाना है। उससे नासिका चलनी शुरू हो जाएगी, श्वास ठीक से आना शुरू हो जाएगा, दोनों रंध्र ठीक से खुल जाएंगे। प्राणायाम से पहले नासिका के दोनों स्वर चलना आवश्यक है। यदि
पेट में गैसेज हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी है, दूसरे कोई उपद्रव शरीर में हो रहे हैं, तो प्राणायाम नहीं किया जावे। भोजन करने के बाद प्राणायाम नहीं किया जावे। जो प्राण क्रियाएं पिछली बार बताई थीं, उन प्राण क्रियाओं को कर लें, जिससे कि प्राणायाम करने में आसानी रहे। सबसे पहला प्राणायाम या कहें प्राण क्रिया जो हमें करनी है वह है कि सीधे बैठकर, आराम से बैठकर धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है, अंदर बिना रोके धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। फिर से बताता हूँ, श्वास धीरे धीरे अंदर लेना है, अंदर बिना रोके श्वास धीरे धीरे बाहर निकालना है। फिर से श्वास धीरे धीरे अंदर लेना है, अंदर बिना रोके धीरे धीरे बाहर निकालना है। ये क्रिया, ये श्वास केवल 3 बार करना है। ये दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना। इस क्रिया को दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना। ये क्रिया केवल दिन में 2 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इसको सरल क्रिया समझकर दिन में बार बार नहीं किया जावे। दोनों नासिकाओं से, नासिका स्वरों से श्वास अंदर लीजिए, धीरे धीरे, इतना धीरे कि रुई का रेशा भी नासिका के सामने हो तो वो ना हिले। बहुत धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है, बिना रोके बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना है। अभ्यास करिए एक बार। श्वास लेने में कोई झटका नहीं होना चाहिए। रिद्म से धीरे धीरे बिना श्वास तोड़े श्वास अंदर लेना है और धीरे धीरे बिना श्वास टूटे ही अंदर से बाहर निकालना है। फिर से रिपीट। ये क्रिया, श्वास क्रिया में श्वास 3 बार से ज़्यादा नहीं लेना। एक बार अंदर लिया, बाहर निकाल दिया, फिर अंदर लिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर अंदर लिया, फिर बाहर निकाल दिया। 3 बार ही करना है। लेकिन ये क्रिया इतने धीमे है कि आप बिना अभ्यास के 2 बार करने में भी आपको परेशानी होगी। इस क्रिया का, प्राण क्रिया का लाभ ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार उठ रहे हैं तेजी से, वो विचार धीमे हो जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। स्वामी सत्यबोध जी महाराज इस क्रिया को कराया करते थे, हमने उनसे सीखी थी।
धीमे धीमे श्वास अंदर लेना, धीमे धीमे श्वास बाहर निकालना। 3 बार से ज़्यादा नहीं करना, दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना। इससे विचारों का तेजी से जो आवागमन हो रहा है वो रुकेगा, वो विचार कम होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। इसका अभ्यास करिए 15 दिन। साधकगण, यम और नियमों की पालना किए बिना ना कोई प्राणायाम फल देगा, ना कोई साधना फल देगी। आपने पिछले दिनों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, इन यमों और एक नियम के बारे में साधना अवश्य की होगी, व्यवहार में इसको उतारा होगा, इनकी परिभाषाओं को अच्छी तरह समझा होगा। यदि नहीं समझा है तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। कई बार हम समझते हैं कि सत्य कुछ और है और होता कुछ और है। जब तक कसौटी पर नहीं कसेंगे अपने व्यवहार को, अपनी बात को, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो सही है या गलत है। और कसौटी क्या है? महर्षि पतंजलि ने यम और नियम बना दिए। तो आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, इन पर विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और ये देखिए कि हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार में संसार के प्रति कोई दुराचार तो नहीं कर रहे, कोई दुर्विचार तो अपने मन में नहीं उठा रहे, इन यमों की पालना कर तो रहे हैं, या यदि नहीं कर पा रहे तो कितना नहीं कर पा रहे। जैसे ही आप ये बात समझेंगे कि मैं नहीं कर पा रहा, तभी तो आप उसे करने के लिए उद्यत होंगे, तभी तो उसे करना चाहेंगे। यम और नियमों की पालना करनी है। महर्षि कहते हैं कि इनसे उपासना का बीज बोया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक धरती पड़ी हुई है, कल्लर, और उसमें कोई बीज डाल दे तो क्या वो बीज अच्छी तरह से हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही यदि हमारा मन स्वच्छ नहीं है, तैयार नहीं है, तो क्या उसमें उपासना का बीज उग जाएगा अच्छी तरह? नहीं उगेगा। जब हम जमीन में हल चलाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, खरपतवार निकालते हैं, निराई करते हैं और फिर उसमें बीज डालते हैं, तब हमारी खेती होती है। और बीज डालने के बाद भी ये खरपतवार निकालने का काम, ये खाद देने का काम, पानी देने का काम, ये चलता ही रहता है। और जिस समय फसल पककर तैयार हो जाती है, उस समय यदि उसको ठीक से नहीं देखा तो चिड़िया भी नुकसान कर जाती है। ठीक यही स्थिति हमारे मन की है। हमें उसमें से बुरे विचार निकालने पड़ेंगे, हमें उसमें अच्छे विचार देने पड़ेंगे, हमें उसमें सत्संग का खाद देना पड़ेगा, हमें उसमें उपासना का बीज बोना पड़ेगा। और उस बीज बोने के बाद भी खरपतवार निकालने के लिए निराई करना, गुड़ाई करना, छटाई करना, ये सारे काम तब तक करने पड़ेंगे जब तक कि वो फसल पूरी तरह से पक न जाए, उसमें दाना अच्छी तरह से नहीं बैठ जाए। किसी भी स्तर पर यदि हमने निराई, गुड़ाई, खरपतवार निकालना, पानी देना, खाद देना, किसी भी स्तर पर यदि बंद कर दिया तो हम वांछित लाभ फसल का नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह से हमें यम नियमों को पालना पड़ेगा,
हमें आसन की सिद्धि करनी पड़ेगी, हमें स्थिर क्रिया की सिद्धि करनी पड़ेगी, हमें शिथिल क्रिया की सिद्धि करनी पड़ेगी, हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, हमें निष्काम कर्म करने होंगे, हमें सत्संग करना होगा, हमें विद्वानों को, योगियों को सुनना होगा, उनकी बात पर अमल करते हुए अपने विचारों को दृढ़ करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, स्वाध्याय से अपने विचारों को उपासना में दृढ़ करना होगा। इस प्रकार जब हम करते चलेंगे तो निश्चित रूप से हम उपासना के फल को प्राप्त कर सकेंगे, हम जन्म जन्मांतरों से छूट सकेंगे, हम प्रत्याहार कर सकेंगे, हम धारणा कर सकेंगे, हम ध्यान कर सकेंगे और समाधि भी लगा सकेंगे। साधकगण, दूसरा नियम है संतोष। सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा। हमारे पास जितने साधन हैं उनसे अधिक को प्राप्त करने की इच्छा करना, ये तो है लोभ, और उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना, यह है संतोष। सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा। जो हमारे पास साधन हैं उनसे अधिक को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना। कहते हैं संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्ययः, कि भाई ये जो सुख है ये संतोष में ही है। यदि हमने संतोष कर लिया तो हम सुखी हो गए, और यदि इसका उल्टा कर लिया तो दुखी होना ही होना है। इसका लाभ बताते हैं, संतोषात् अनुत्तमः सुख लाभः। संतोष से बहुत बढ़िया, उत्तम, सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, आलस्य में पड़े रहने का नाम संतोष नहीं है। व्यक्ति के पास जितने साधन हैं, जितनी बुद्धि है, जितनी क्षमता है, जितनी शारीरिक क्षमता है, उस सब का पूरा उपयोग करे, पूरा पुरुषार्थ करे, पूरी मेहनत करे, पूरा परिश्रम करे, और उस परिश्रम के उपरांत जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष करे। परिश्रम के उपरांत जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट हो जाए, उसमें तुष्ट हो जाए, ये संतोष है। काम न करना, खाली बैठे रहना, और जो भगवान ने दे दिया भगवान तो सबको देगा ही, ये मान के चलना, ये संतोष नहीं है। कहते हैं यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा अक्षय सुखस्यैते नारत षोडशीम कलाम। भाई इस दुनिया में जितने सुख हमने सोचे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो दिव्य सुख हम समझते हैं, इन दोनों प्रकार के सुखों से तृष्णा के क्षय का सुख बहुत ज्यादा है। और कितना कह रहे हैं कि ये उनके ये जो सुख हैं, काम सुख और महत् सुख, ये तृष्णा क्षय सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। पहले जमाने में 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो ये 1 आने के बराबर भी नहीं है, अर्थात नगण्य है। संतोष सुख बहुत बड़ा माना गया है, और महर्षि ने तो एक स्थान पर उसको मोक्ष सुख भी कहा है। क्या हमने कभी विचार किया कि पाप का मूल कारण क्या है? पाप का मूल कारण तृष्णा है। मुझे तृष्णा है कि मेरा यश फैले, मुझे तृष्णा है, लोभ है कि मेरे पास खूब ज़्यादा पैसा हो। ऐसी बहुत सारी सांसारिक चीज़ों में, वस्तुओं में, गुणों में हम तृष्णा करते हैं।
वस्तुएं प्राप्त करना उचित है, धन संपत्ति प्राप्त करना उचित है, यश प्राप्त करना उचित है, लेकिन अपने परिश्रम के उपरांत जो मिले उसमें संतुष्ट होना भी उचित है, उसे ही संतोष कहा गया है। और यदि प्रातः से लेकर सायंकाल तक हम पैसा कमाने ही कमाने में लगे रहें और उसको जिस लिए कमा रहे हैं, जिस सुख के लिए कमा रहे हैं, वो सुख भी उससे लेने का समय हम न निकाल पाएं, तो ऐसी तृष्णा से क्या फायदा। आज अधिकांश जन यही तो कर रहे हैं। प्रातःकाल से लेके रात तक, सोते समय तक फोन पे घंटियां बजती रहती हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं, खाने के थाली सामने हो तो भी फोन पे फोन आते हैं, कई बार उन फोन को हम सुनते हैं खाते खाते। अरे क्या फायदा है फिर ऐसे पैसे का। पैसा अच्छा है पर पैसा सब कुछ नहीं है। जिस भोजन के लिए हम इतनी सारी मेहनत करना चाहते हैं, उस भोजन को भी ठीक से बैठ के शांति से नहीं खा सकें, ऐसी तृष्णा से क्या फायदा। तो कहा है संतोष सबसे बड़ा सुख है और तृष्णा पाप का मूल है। और एक और बात कहते हैं कि भाई आप जितना भी संसार की वस्तुओं को भोगेंगे उतनी ही उसमें तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। संसार के भोगों को, विषय भोगों को जितना जितना भोगते चले जाएंगे उतनी उतनी ही उनमें तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे सुखों को भोग लिया भोगते रहे और उससे आपकी सुख की कामना शांत हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो भाई इस तृष्णा को छोड़ना योग है। आपने संसार की वस्तुओं में तृष्णा नहीं रखी, आपने पूर्ण परिश्रम किया, उनकी प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से मेहनत की, लेकिन उसमें तृष्णा नहीं रखी। यही तो निष्काम भाव है। वेद में तो यहां तक कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथः। जो हमारे पदार्थ हैं, जो हमारे पास हैं और जो ईश्वर के दिए हुए पदार्थ हैं, उन पदार्थों का भी त्यक्त भाव से उपभोग करो। तो जब हम त्यक्त भाव से उपभोग करेंगे तो तृष्णा तो कम हो गई ना, तृष्णा तो खत्म हो गई ना। एक श्लोक आया है बड़ा अच्छा, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलै सम इव परितोषो निर्विशेषो विशेष स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्र। साधक कहता है कि भाई हम तो इन थोड़े से कपड़ों से ही संतुष्ट हैं और आप शाल दुशाले और बहुत महंगे महंगे कपड़ों से संतुष्ट हैं या संतुष्ट भी नहीं है। समैव परितोषो निर्विशेषो विशेष। ठीक है, हम अपनी गुदड़ी से संतुष्ट हैं और आप अपने महंगे कपड़ों से संतुष्ट हैं, तो भाई संतोष तो दोनों का बराबर हो गया, फिर आप में क्या विशेष बात रही। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। अरे दरिद्र तो वो है जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसका लालच विशाल है, जिसका लोभ बड़ा है, वो दरिद्र है। और मन के संतुष्ट होने पर तो कौन दरिद्र है और कौन पैसे वाला है। मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्र।
छोटे से थे हम सुना करते थे कि किसी ने अपने घर में बहुत सारा सोना चांदी धरती में गाड़ के रखा हुआ है, तो कहते थे कि भाई यदि वो धनवान है तो हम भी धनवान है बिना सोने चांदी के ही। तो मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। बड़ा अच्छा कहा, यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता है उस वित्त से ही अपने मन को प्रसन्न रखिए, उस वित्त से ही अपने मन को प्रसन्न रखिए। एक संत गाते हैं, बड़ा अच्छा, बढ़ा महत्वाकांक्षाएं मत नींद हराम करो, बढ़ा महत्वाकांक्षाएं मत नींद हराम करो, सादा रह लो सादा पहनो सादा ही खा लो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, अरे हाँ कैद न कर डालो, शांति और संतोष छोड़, शांति और संतोष छोड़, मृग तृष्णा मत पालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, अरे हाँ कैद न कर डालो, आँखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो, आँखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो, लोभ मोह के छल छंदों में बंदी नहीं करो, अरे हाँ बंदी नहीं करो, मुक्त धरा पर मुक्त गगन में, मुक्त धरा पर मुक्त गगन में मुक्ति गान गालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, अरे हाँ कैद न कर डालो।